की डेफिनेशन थी, दोनों को एक्सप्लेन करता हूं। पहले डायमेंशंस पे आते हैं। तो डायमेंशंस का मीनिंग ये समझो, जैसे मान लो एरिया लिखा हुआ है, तो एरिया का जो फॉर्मूला लिखा है अपन ने वो लिखा है लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ लिखा है। अब देखो जो लेंथ लिखा है, अपने पास जो बेस क्वांटिटी अपन ने रीड की है, जो फंडामेंटल क्वांटिटी रीड की है वो 7 है अपने पास। जैसे मान लो मास के लिए जो नोटेशन था अपने पास वो कैपिटल एम था, लेंथ के लिए जो नोटेशन है वो कैपिटल एल है, और टाइम के लिए जो नोटेशन है वो कैपिटल टी है अपने पास। ये नोटेशन लर्न करो। बाकी और भी अपने पास है, जो बेस और फंडामेंटल क्वांटिटीज है वो 7 थी अपने पास है। अब देखो सबसे पहले डायमेंशंस क्या होगा, फिर आएगा डायमेंशन फॉर्मूला आएगा। पहले डायमेंशंस को समझो एक बार। जैसे एरिया लिखा हुआ है, एरिया का अपन ने फॉर्मूला लिखा लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ लिखा। अगर मैं तुम्हारे को पूछूं भाई इन तीनों में से लेंथ के लिए और विड्थ के लिए क्या यूज करोगे, तो देखो मास को अपन यूज नहीं कर सकते, टाइम को भी अपन यूज नहीं कर सकते, अपन एल को यूज करेंगे। एल को यूज करेंगे, लेंथ के लिए भी एल को यूज करेंगे क्योंकि लेंथ तुम मीटर में मेजर करोगे, विड्थ को भी अपन मीटर में मेजर कर रहे हैं, तो लेंथ के लिए भी अपन ने एल यूज किया और विड्थ के लिए भी अपन ने क्या यूज किया, बताओ एल यूज किया। कहने का मीनिंग एल मल्टीप्लाई एल, तो एल स्क्वायर हो गया ये। तो एल स्क्वायर क्या होगी उसकी बताओ डायमेंशंस होगी अपने पास, कि ये एरिया जो फिजिकल क्वांटिटी है उसको अपने पास जो बेस और फंडामेंटल क्वांटिटीज है उनकी फॉर्म में कैसे लिखा है, उनकी कैसे कितनी पावर अपन ने लगाई है। तो बताओ मैंने एल की पावर कितनी लगाई है, अभी 2 पावर लगाई है, तो ये अपने पास क्या हो गया बताओ, डायमेंशंस हो गया। ये डायमेंशंस होगी, एरिया की डायमेंशंस क्या होगी बताओ, एल स्क्वायर होगी। एरिया की, एरिया को अपन ने किसके टर्म्स में लिख दिया, जो बेस और फंडामेंटल क्वांटिटी है उसके टर्म्स में लिख दिया। तो बताओ उसके टर्म्स में लिखा तो एल स्क्वायर हो गया, मीनिंग एल की पावर कितनी होगी, 2 होगी। ये तो होगी इसकी डायमेंशंस। फिर बात करते हैं डायमेंशन फॉर्मूले की बात करते हैं। तो डायमेंशन फॉर्मूले में अपने को m को भी डिनोट करना पड़ेगा और t को भी डिनोट करेगा, l को भी डिनोट करना पड़ेगा, मीनिंग तीनों को एक साथ डिनोट करेंगे अपन। तो जैसे एरिया की बात करता हूं मैं, तो बताओ m तो अपना यूज नहीं हुआ था, बट अपन ने क्या कर दिया बताओ, m की पावर 0 पुट कर दी। किसी की भी पावर 0 का वैल्यू 1 होता है, l की पावर 2 है ही, और बताओ t यूज नहीं हुआ तो t की पावर भी क्या लिख दी, 0 लिख दी। तो डायमेंशन फॉर्मूले की अगर बात करते हैं अपन, डायमेंशनल फॉर्मूले की अगर बात कर रहे हैं तो अपने को m को भी डिनोट करना पड़ेगा, l को भी डिनोट करना पड़ेगा और t को भी डिनोट करना पड़ेगा। तो जो एरिया है उसका देखो डायमेंशनल फॉर्मूला जो है वो आया m0 l2 t की पावर 0। ये तो आ गया डायमेंशनल फॉर्मूला। अगर मैं ओनली डायमेंशंस की बात करता हूं तो फिर क्या आ गया बताओ, l की पावर वो 2 आ गया। डायमेंशंस जो है वो l की पावर 2 है, डायमेंशनल फॉर्मूला है उसमें m को भी अपन ने साथ में लिया है, t को भी साथ में लिया है। अब अपने को मीनिंग ओनली डायमेंशनल फॉर्मूले से ही है, अपने को डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना आना चाहिए भाई, सीधी सीधी बात ये है, क्योंकि ये 11th में भी यूज होगा, 12th में भी यूज होगा। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको सीरियसली लेना है तुम्हारे। अब देखो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं, पहले इनमें डिफरेंस समझ आ गया क्या, डायमेंशंस और डायमेंशनल फॉर्मूले में। डायमेंशंस में तो ओनली जो यूज हो रहा है उसी को लिखना है। जैसे मान लो यहाँ l यूज हुआ कितने टाइम, 2 टाइम, तो l की पावर 2 लिख दिया, और फॉर्मूले में अपन ने m को और t को भी साथ में लिख दिया उसके।
उनकी पावर नहीं थी, बट फिर भी अपन ने पावर 0 लगा के उनको साथ में लिख दिया। तो जब साथ में लिख देंगे तो फिर वो डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया। और ओनली अपन ने पार्ट जो यूज हो रहा है उसी को जब लिख रहे हैं तो फिर वो क्या है बताओ, डायमेंशन है। फिर अब देखो अपन सबसे पहले अपने पास है जो डायमेंशंस फॉर्मूले अपन रीड कर रहे हैं, ये बुक में है अपने पास है, और बुक में 218 पेज नंबर, बुक में जिनके पास बुक है वो ओपन कर लो, 218 पेज नंबर ओपन कर लो बुक का। मैंने बार बार बोल दिया बुक परचेज कर लो, बुक परचेज कर लो। अब तुम देख लो, तुम्हारे हिसाब से देख लेना। अब देखो एरिया की बात करते हैं, एरिया का फॉर्मूला लिख दिया अपन ने, लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ लिख दिया। अब देखो अभी अपना जो वर्क है तो इन तीनों से हो जाएगा, फिर आगे और आएगी। अभी बेस क्वांटिटी 7 है अपने पास है, जो फिजिकल क्वांटिटी है और जो बेस क्वांटिटी है वो 7 है अपने पास। अब देखो लेंथ के लिए अपन ने क्या लिख दिया बताओ, लेंथ के लिए इन तीनों में से किसको यूज करोगे बताओ, एल को यूज करोगे। तो लेंथ के लिए मैंने एल लिख दिया, विड्थ के लिए भी क्या लिख दिया बताओ, मैंने एल लिख दिया। तो बताओ एल की पावर कितना हो गया, 2 हो गया, एल की पावर 2 हो गया। अब देखो मल्टीप्लाई करेंगे तो एल की पावर 2 हो गया, नहीं एल स्क्वायर हो गया। मींस ओनली डायरेक्ट डायमेंशन फॉर्मूला लिख रहा हूं। तो m की पावर 0, l की पावर 1 और l की पावर 1, l की पावर 2 हो गया, और t की पावर कितना हो गया बताओ, 0 हो गया। सबको ऐसा ही यूनिट में मेजरमेंट करना है, ऐसा ही सिस्टम में मेजरमेंट करना है सबका। तो लेंथ को मैंने मीटर में मेजर किया है, विड्थ को भी मैंने मीटर में मेजर किया है, तो ऐसा ही जो यूनिट हो गया वो मीटर स्क्वायर हो गया, मीटर स्क्वायर हो गया। एरिया का तुम पहले भी लगाते आए हो, 9th क्लास में भी यूज किया है तुमने एरिया, जहां भी फाइंड आउट किया है मीटर स्क्वायर यूज किया होगा या सेंटीमीटर स्क्वायर यूज किया होगा। अभी ऐसा ही सिस्टम में अपन बात कर रहे हैं, तो ऐसा ही जो यूनिट हो गया वो मीटर स्क्वायर हो गया उसका। सेकंड करते हैं वॉल्यूम पे, वॉल्यूम का फॉर्मूला हो गया लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ मल्टीप्लाई हाइट। देखो ये एल और ये भी एल और ये एल, तो एल क्यूब हो जाएगा, एल क्यूब हो गया। अगर डायमेंशंस की बात करता हूं तो एल क्यूब हो गया, बट मेरे को डायमेंशनल फॉर्मूला बनाना है तो बताओ एम को टी को भी साथ लेना पड़ेगा। तो एम की पावर 0, एल की पावर 3 और टी की पावर 0। अब देखो ये लेंथ को मीटर में मेजर कर लिया, विड्थ को भी मीटर में मेजर कर लिया और हाइट को भी मीटर में मेजर कर लिया। तो बताओ क्या हो गया, मीटर मल्टीप्लाई मीटर मल्टीप्लाई मीटर, मीटर क्यूब हो जाएगा। तो ऐसा ही जो यूनिट आ गया वॉल्यूम का वो मीटर क्यूब आ गया, ये इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया। और आगे चलते हैं पढ़े, तो अपने पास है थर्ड जो है वो लिखा हुआ है मास डेंसिटी फॉर्मूला। अभी तुम्हारे को लर्न करना है, जितने फॉर्मूले लर्न हो जाते हैं लर्न कर लो। ये जो फिजिकल क्वांटिटी जो लिखी है ये चैप्टर वाइज चैप्टर आती जाएगी तुम्हारे पास, इनको मैं वही एक्सप्लेन करूंगा जब ये चैप्टर में आएगी। अभी अपन टाइम वेस्ट नहीं करेंगे इनको समझने के लिए, क्योंकि ये चैप्टर में कंप्लीट डिटेल से आने वाली है अपने पास, तभी डिस्कस करेंगे। अभी जितने फॉर्मूले तुम लर्न कर सकते हो उतने कर लो। मास डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम, मास डेंसिटी का फॉर्मूला हो गया मास अपॉन वॉल्यूम। देखो मास के लिए अपने पास जो नोटेशन है वो क्या है, कैपिटल एम है। मास के लिए जो नोटेशन है वो कैपिटल एम है। वॉल्यूम के लिए बताओ क्या आया है, एल की पावर 3 आया है। अब देखो ये आ गया m अपॉन एल की पावर 3 आ गया। अब देखो जब इसको मैं न्यूमरेटर में लेके जाऊंगा तो m की पावर तो 1 ही है, अगर नहीं लिखूंगा तो भी पावर 1 है, और जब मैं इसको न्यूमरेटर में लेके जाऊंगा तो ये जो पावर हो जाएगी वो -3 हो जाएगी, और जो t की पावर है वो कितनी लगा दूंगा बताओ, 0 लगा दूंगा। तो ये आ गया डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया m1 l की पावर -3 t की पावर 0। ये किसका डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया बताओ, मास डेंसिटी का हो गया, मास डेंसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया। भाई सीधा सीधा है, देखो मास के लिए अपन ने क्या कर दिया बताओ, किसको यूज किया है, यहां से बताओ m को यूज किया है, तो m की पावर 1
और अपने पास वॉल्यूम के लिए L की पावर 3, तो ये आ गया m1, जब ये न्यूमरेटर में जाएगा तो माइनस का 3 हो जाएगा, t नहीं है तो t की पावर कितना हो गया बताओ 0 हो गया। अब देखो मास का जो मेजरमेंट है, मास को अपन किसमें मेजर करेंगे, केजी में, किलोग्राम में मेजर करेंगे ऐसा सिस्टम में, तो ये किलोग्राम आ गया मास के लिए, वॉल्यूम के लिए आ गया मीटर क्यूब, वॉल्यूम के लिए क्या आ गया बताओ मीटर क्यूब आ गया, तो ये आ गया किलोग्राम पर मीटर क्यूब, उसको रीड करने का तरीका है किलोग्राम पर मीटर क्यूब। भाई मीटर क्यूब को न्यूमरेटर में भी ले जा सकते हैं, तो फिर क्या बन जाएगा, केजी मीटर की पावर कितनी हो जाएगी बताओ माइनस का 3 हो जाएगी। अब देखो फोर्थ जो है अपने पास वो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी होता है 1 टाइम पीरियड होता है, टाइम पीरियड का मीनिंग एक कंप्लीट साइकिल, एक कंप्लीट साइकिल में जो टाइम लगता है उसको कहते हैं टाइम पीरियड। यहाँ टाइम पीरियड लिखा हुआ है, एक कंप्लीट साइकिल में जो टाइम लगेगा उसको टाइम पीरियड कहते हैं, ये टाइम ही है समझो, ये टाइम ही है, तो ये आ गया अपने पास 1 अपॉन टाइम पीरियड, तो टाइम को अपन किस में लेंगे, टी में लेंगे, तो ये क्या हो गया बताओ कैपिटल टी हो गया। जब इसको न्यूमरेटर में लेके जाऊंगा तो बताओ m की पावर कितनी 0, l की पावर भी 0 और t की पावर न्यूमरेटर में जाएगी तो बताओ कितनी हो जाएगी माइनस की 1 हो जाएगी। तो ये जो डायमेंशन फॉर्मूला आया वो फ्रीक्वेंसी का आ गया भाई। अब देखो 1 अपॉन टाइम पीरियड लिखा है, तो 1 अपॉन ये टाइम ही है, सेकंड में मेजर करेंगे इसको, तो ये 1 अपॉन सेकंड हो गया। अब जब सेकंड को अपन न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो ये सेकंड इनवर्स हो जाएगा। और फ्रीक्वेंसी का तुमने पहले भी फॉर्मूला पढ़ा है, आगे और पढ़ेंगे, एक हर्ट्ज भी होता है HERTZ, हर्ट्ज भी होता है, फ्रीक्वेंसी से मैं लिख दिया गई 20 हर्ट्ज, तो वो फ्रीक्वेंसी है, तो सेकंड इनवर्स कह दो या फिर क्या कह दो उसको बताओ हर्ट्ज कह दो भाई। अब देखो अगला है वेलोसिटी कॉमा स्पीड, दोनों का एक ही डायमेंशन फॉर्मूला होता है भाई। तो देखो वेलोसिटी का जो फॉर्मूला है वो है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, स्पीड का है डिस्टेंस अपॉन टाइम। वेलोसिटी का तो है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, स्पीड का है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स के बिटवीन में जो शॉर्टेज डिस्टेंस होता है उसको डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। और जो तुम टोटल पाथ ट्रेवल करते हो, तो टोटल पाथ ट्रेवल्ड करते हो उसको कहते हैं डिस्टेंस कहते हैं। चाहे डिस्प्लेसमेंट हो चाहे डिस्टेंस हो, बताओ अपने लिए यहाँ क्या यूज होने वाला है, लेंथ यूज होगी, मीनिंग एल यूज होगा। तो बताओ डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस के लिए क्या आ गया, एल यूज हो गया। अपॉन टाइम लिखा है तो टी लिख दिया। अब देखो m की पावर 0 हो गया, l की पावर 1 हो गया। अब इस पावर को जब मैं न्यूमरेटर में लेके जाऊंगा तो t की पावर कितना हो जाएगा बताओ माइनस का 1 हो जाएगा। तो यह आ गया m0, l की पावर 1 और t की पावर माइनस 1। ये डायमेंशन फॉर्मूला हो गया किसका, वेलोसिटी का कह दो या फिर किसका कह दो, स्पीड का, दोनों का एक ही होता है। अब डिस्प्लेसमेंट हो चाहे डिस्टेंस हो, लेंथ के फॉर्म में मेजर किया है अपन ने, तो बताओ मीटर, ये तो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्टेंस को किसमें मेजर किया है, मीटर में अपन ने, और टाइम को किसमें बताओ, सेकंड में, तो मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड हो गया। सेकंड को जब मैं न्यूमरेटर में ले गया तो मीटर सेकंड इनवर्स भी रीड कर सकते हैं इसको, मीटर सेकंड इनवर्स भी इसको रीड किया जा सकता है। अगला देखो, अगला 6 जो है वो लिखा हुआ है एक्सेलेरेशन लिखा हुआ है, ये 5th है अपने पास और ये 6th है। अब देखो अगला लिखा हुआ है एक्सेलेरेशन लिखा हुआ है, फॉर्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, मीनिंग वेलोसिटी अपॉन टाइम कह सकते हैं। देखो वेलोसिटी का अभी रीड किया अपन ने, वेलोसिटी का क्या है बताओ, वेलोसिटी का आ गया m0 l1 और t-1 आ गया वेलोसिटी का, और अपॉन टाइम लिखा हुआ है तो टाइम का t की पावर 1 आ गया। अब देखो जब इस पावर को मैं न्यूमरेटर में लेके जाऊंगा तो यह आ गया m0 l1, पहले से ऑलरेडी कितनी पावर नेगेटिव है, कितनी पावर माइनस में है, 1 पावर। अब ये हो जाएगी तो ये भी माइनस में हो जाएगी, तो बताओ क्या हो जाएगा, m0 l1 t की पावर माइनस का 2 हो जाएगा।
तो ये हो गया m0 L1 t की पावर -8 हो गया। अब देखो अभी वेलोसिटी का अपन ने यूनिट क्या लिखा था बताओ, देखो यहाँ से मीटर पर सेकंड, तो ये मीटर पर सेकंड लिखा है वेलोसिटी का, फिर टाइम का फिर सेकंड आएगा, अब सेकंड सेकंड से मल्टीप्लाई होगा तो बताओ क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ लिख दिया अपन ने मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सेकंड स्क्वायर को जब मैं न्यूमरेटर में लेके गया तो मीटर सेकंड की पावर कितनी होगी बताओ, -2 होगी। बताओ जो अपन ने 6 फॉर्मूले डिस्कस किए इनमें किसी में कोई प्रॉब्लम है क्या? मैं ये बता रहा हूँ कि जो फिजिकल क्वांटिटी लिखी है ये चैप्टर बाय चैप्टर सब आते रहेंगे, मैं उनको वहीं से कंप्लीटली एक्सप्लेन करूंगा, वहीं एक्सप्लेन करूंगा इनको कंप्लीटली। तो अभी तुम ओनली जितने फॉर्मूले लर्न कर सकते हो उतने कर लो, और फिर जब ये चैप्टर बाय चैप्टर ये टॉपिक आते जाएंगे तो उनको वहां कंप्लीट अपने पूरा डेप्थ से इनको डिस्कस कर लेंगे भाई। अब देखो सीरियल नंबर जो 7 है, हाँ भाई नोट्स भी जो मैंने पीडीएफ भेजी है वो भी नोट करनी है, उसके साथ साथ में जो बोर्ड पे लिखा रहा हूँ वो भी नोट करना है, कंप्लीट फेयर कॉपी में नोट करना है तुम्हारे को। बार बार कह चुका हूँ जो पीडीएफ भेजी है वो भी नोट करनी है, साथ में मैं जो बोर्ड पे लिख रहा हूँ वो भी नोट करना है, दोनों नोट करने हैं तुम्हारे को कंप्लीट। अब देखो सीरियल नंबर 7 पे आते हैं, फिजिकल क्वांटिटी है फोर्स। फोर्स का फॉर्मूला तुम नॉर्मल इस फॉर्मूले से F = ma फॉर्मूला होता है, m मास है, a एक्सीलरेशन है, तो फोर्स का जो फॉर्मूला हो गया वो मास मल्टीप्लाई एक्सीलरेशन हो गया। तो मास के लिए ध्यान लगाओ m को यूज करने वाले हैं अपन, तो m की पावर कितना हो गया बताओ, 1 हो गया मास के लिए। एक्सीलरेशन को अभी लिखा था अपन ने, तो एक्सीलरेशन के लिए क्या लिखा था बताओ अभी अपन ने, l की पावर 1 और t की पावर -2। देखो अपने नोटबुक में देखो एक्सीलरेशन का अभी लिखा था अपन ने, क्या लिखा था बताओ, l की पावर 1 और t की पावर -2 लिखी थी अपन ने। तो देखो ये हो गया, ये तो मास के लिए हो गया m की पावर 1, ये एक्सीलरेशन का हो गया l की पावर 1 t की पावर -2। एक साथ लिख दिए इसको, तो m1 l1 t-2 हो गया। लार्ज ब्रैकेट में लिख देते हैं इन सबको, नहीं लिखेंगे लार्ज ब्रैकेट में तो कोई रॉन्ग नहीं होगा, बट एक लिखने का मेथड है। अब देखो तो फोर्स का जो डायमेंशन फॉर्मूला आया वो आया m की पावर 1 l की पावर 1 t की पावर -2। अब देखो मास का जो यूनिट हो गया वो kg हो गया, एक्सीलरेशन का हो गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो यहां लिख दिया मैंने kg तो मास के लिए यूज हुआ है। एक्सीलरेशन का आगे बताया था मैंने मीटर पर सेकंड स्क्वायर बताया है, इस कंप्लीट को न्यूटन बोल दिया गया है भाई, समझ लो kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर को अपन ने क्या नेम दे दिया बताओ, न्यूटन नेम दे दिया। फोर्स का जो ऐसा यूनिट है वो तुम्हारे को न्यूटन लर्न करना है भाई, न्यूटन याद रखना है, कैपिटल N लिखा हुआ मिलेगा जैसे 5 और न्यूटन, तो 5 न्यूटन का फोर्स हो गया, ऐसा इसको लर्न करना है। एक डाइन भी होता है बट वो सीजीएस सिस्टम में होता है, डाइन भी होता है फोर्स का यूनिट, वो सीजीएस सिस्टम में होता है। अभी अपन ऐसा यूनिट की बात कर रहे हैं, ऐसा ही में न्यूटन बोलेंगे, फोर्स का जो यूनिट है न्यूटन किसको मिलाने से बना है, केजी, तो केजी तो है मास का, एक्सीलरेशन का है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ऐसे इंपल्स का फॉर्मूला होता है फोर्स मल्टीप्लाई टाइम, तो फोर्स का लिख दिया आपने, ये फोर्स का लिख दिया। बताओ पहले फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला लिख देता हूं, m1 l1 t-2, ये तो आ गया फोर्स का। टाइम के लिए t की पावर 1 सॉल्व कर लो, m की पावर तो 1 ही हो जाएगा, l की पावर 1 हो जाएगा, t की पावर देखो -2 प्लस का 1, तो माइनस का कितना आ जाएगा बताओ, 1 आ जाएगा। ये डायमेंशन फॉर्मूला हो गया। फोर्स का न्यूटन होता है, टाइम का सेकंड होता है, तो न्यूटन सेकंड इसका ऐसा ही यूनिट हो गया। वर्क और एनर्जी दोनों का एक ही होता है, फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट होता है, मैंने डॉट लिखा है यहाँ, बताऊंगा डॉट प्रोडक्ट आता है इसमें। अभी तुम ये समझो फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट है, ये समझो फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट है, ये समझो। तो देखो सबसे पहले फोर्स का लिख लेते हैं अपन,
तो फोर्स का लिख लिया मैंने m1 L1 T-2। डिस्प्लेसमेंट का बताओ L की पावर कितना हो गया, 1 हो गया। सॉल्व कर लो इसको, m की पावर 1 L की पावर 2 और T की पावर -2। तो ये हो गया अपने पास ये वर्क और एनर्जी दोनों का एक ही होता है। m की पावर 1 L की पावर 2 T की पावर -2। इसका जो ऐसा यूनिट होता है वर्क का या एनर्जी का वो जूल होता है भाई। सीजीएस यूनिट होता है अर्ग ERG, बट अपने ऐसा यूनिट की बात कर रहे हैं। तो ऐसा यूनिट जो होता है वो इसका क्या होता है बताओ, जूल होता है। जूल को कैपिटल जे से डिनोट किया है मैंने। ऐसे ही नेक्स्ट चलते हैं पावर P इक्वल टू W अपॉन T फॉर्मूला रीड किया है 10th क्लास में, W बाई T। तो वर्क अपॉन टाइम हो गया ये पावर, तो वर्क अपॉन टाइम हो गया। वर्क का अभी अपन ने लिख दिया, क्या हो गया m1 L2 T-2, ये तो वर्क का हो गया। टाइम का बताओ T की पावर 1, तो ये हो गया m1 L की पावर 2। और बताओ जब इसको न्यूमरेटर में लेके जाऊंगा तो ये -1 हो जाएगा। पहले -2 है फिर -1 और हो जाएगा, तो माइनस का 2 -1 बताओ कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा। -3 हो जाएगा। तो m1 L2 T-3 हो गया। वर्क ये जूल हो गया और टाइम किसमें हो गया बताओ, सेकंड में। तो ये आ गया जूल पर सेकंड हो गया। ऐसे ही मोमेंटम की बात करते हैं, तो मोमेंटम P इक्वल टू mv फॉर्मूला अपन ने फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा है, आगे भी इसको रीड करेंगे। मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास मल्टीप्लाई वेलोसिटी। तो मास के लिए क्या हो गया बताओ, m की पावर 1 हो गया। वेलोसिटी का लिख दिया L की पावर 1 अपॉन T की पावर 1 लिखा था अभी वेलोसिटी का। वेलोसिटी का आया था डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। सॉल्व करेंगे तो m1 L1 और कितना आ गया T-1 आ गया। अब देखो ये आ गया m1 L1 T-1। मास का जो यूनिट है वो kg हो गया, किलोग्राम हो गया। वेलोसिटी का हो गया मीटर पर सेकंड, तो ये आ गया किलोग्राम मीटर पर सेकंड आ गया। ऐसे ही प्रेशर की बात करते हैं। प्रेशर और स्ट्रेस का फॉर्मूला जो होता है फोर्स अपॉन एरिया होता है। सबसे पहले मैंने फोर्स का लिखा है, फोर्स का बताओ m1 L1 T-2 हो गया फोर्स का। एरिया लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ L की पावर 2 हो गया। सॉल्व कर लो m की पावर 1। जब इस पावर को न्यूमरेटर में लेके जाऊंगा तो 1 में से कितनी पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, 2 पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी और ये t की पावर -2। सॉल्व करेंगे तो m1 L की पावर -1, L की पावर -1 और ये हो जाएगा t की पावर -2 हो जाएगा। फोर्स का होता है न्यूटन, एरिया का होता है मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और इसको पास्कल भी कहते हैं, इसको पास्कल भी कहते हैं। जो प्रेशर का यूनिट होता है वो पास्कल भी होता है। मैंने 12 यहाँ डिस्कस कर लिए हैं। अब तुम क्या करोगे इसमें 25 तक। भाई ये जो फिजिकल क्वांटिटी है, कई क्वांटिटी ऐसी आएगी जिससे तुम फेमिलियर नहीं हो, बट मैं कह रहा हूं कि ये जो फिजिकल क्वांटिटी है वो चैप्टर बाय चैप्टर आती रहेगी। मैं वही एक्सप्लेन करूंगा, इसको डिटेल से, यहाँ टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। तो अभी तुम जितने फॉर्मूले लर्न होते हैं उसके बेसिस पे डायमेंशन फॉर्मूले निकालो। कल तुम्हारा होमवर्क ये है, कल तक 25 करोगे तुम। आज 25 कर लोगे, कल 25 तक जो प्रॉब्लम होगी वो मेरे को पूछोगे। कल 25 तक जो प्रॉब्लम होगी मेरे को वो पूछोगे, फिर 25 से आगे तक करेंगे अपने 11th में जो फॉर्मूले यूज होने वाले हैं डायमेंशन फॉर्मूले, वो नियर अबाउट 56 फॉर्मूले हैं। 56 फॉर्मूले हैं। 56 तक के 11th में कंप्लीट हो जाने चाहिए अपने क्लास। अभी जितने हो रहे हैं उतने कर लो, बट 56 तक को अपने पास 11th में आ जाएंगे। फिर 57 से 12th के स्टार्ट हो गए। 12th के डायमेंशन फॉर्मूले भी अपने को यही गिवन है, इनको भी कर लेंगे, बट पहले अपन जो 11th क्लास में है उनको कंप्लीट करेंगे। भाई कल का तुम्हारा होमवर्क ये है, 25 तक तुम्हारे करने हैं। मेथड समझ आया है कैसे करना है, अपने को कैसे बनाने हैं, बेसिक चीज समझ आएगा भाई कैसे अपने को करना है। हाँ तो 25 तक करोगे। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।